हेलो एजुकेटर्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक, जैसे कि हमारे पास हम वीडियो कैसे बनाते हैं कि हम कोई कंटेंट तैयार नहीं करते हैं कि आज हमको ऐसे करना है, ये है जो हमारे पास इंक्वायरी होते हैं उसके आधार पे हम बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बताया था कि मैक्सअप पैनल के साथ ओपीएस ओरिजिनल और डुप्लीकेट, आज मुझे दो चीज़ें देखने को मिल गया। एक तो जैसे कि मान लीजिए कि ये मैक्सअप का पैनल है यहाँ पे, ठीक ना। तो इस पैनल पे क्या है कि जब हम चेक करेंगे इसका ओपीएस का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 11th जनरेशन, ठीक है। i5 का 11th जनरेशन, 8 GB रैम, ठीक। एक तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने चेक किया था, तो हमें क्या मिला था वहाँ पे, एक सर के यहाँ आज मैं नोट डाला हूँ, तो उसमें क्या था, ये जो 11th जनरेशन है i5 तो यहाँ पे था, 11th जनरेशन के जगह पे वो था 7th जनरेशन, जो कि मैक्सअप कभी देता ही नहीं। 7th जनरेशन, आप लोग अगर मैक्सअप यूजर है तो आप लोगों को पता होगा कि मैक्सअप कभी भी अपने ओपीएस पे 7th जनरेशन नहीं देता है। दिक्कत क्या आ रही थी कि वहां पे हमने नोट दिया, अब उन पे नोट चल ही नहीं रहा था, पैनल था मैक्सअप का। फिर सर को मैं बोला कि सर अब कुछ मैं यहाँ पे कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने जहां से भी पैनल लिया है वो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन पे आपको प्राइस सस्ता दे दिए, ठीक है। बट सस्ता भी नहीं दिए थे, मात्र हमारे प्राइस से 10,000 रुपये सस्ता दिए थे, ठीक है। अब आपको दूसरा चीज दिखाता हूँ, होता क्या है कि जैसे कि ये मैक्सअप का ब्रांड है, मैक्सअप यूजर को पता है कि हाँ ये ब्रांड किस टाइप का है, ये कैसे, इसका डिमांड क्यों है इतना, ये कॉस्टली क्यों है। तो रीजन सबसे बड़ा यहाँ पे, एक मान लीजिए कि यहाँ पे एक साइड मैंने मैक्सअप खोला है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ये मैक्सअप का है, यहाँ पे आपको मैक्सअप दिख रहा है। ये जो है ये एक्स ब्रांड, कोई भी, किसी का नहीं, कोई भी ब्रांड ले लीजिए। इसमें और इसमें फर्क क्या होता है? एक्स ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड है, बट इस ब्रांड को बेचने के लिए, अगर ये ब्रांड मान के चलिए, 1 मिनट के लिए अगर मानते हैं कि ये ब्रांड सही है, ठीक है ना, तो इसको बेचने के लिए इसका नाम क्यों यूज करते हैं? जो भी सेल करते हैं या मैं सेल करता हूं अगर, तो इवोटा, मेरे पास इवोटा है, एलजी है, उसके बाद मेरा खुद का एलएसडब्ल्यू है। तो एलएसडब्ल्यू मैं सेल करूंगा तो मैं एलएसडब्ल्यू बताऊंगा कि हाँ, मैंने जैसे कि बताया भी है अपने एलएसडब्ल्यू में कि सस्ता ब्रांड है, मैं सस्ता बताया। अगर वहां पे मैं बोलता कि मैक्स हब से अच्छा, तो अगर इस बोर्ड से ये अच्छा है, बताने का सेंस समझिएगा, अगर ये एक्स ब्रांड इस मैक्स हब से अगर ज्यादा बेटर है, तो फिर मुझे इसका नाम क्यों लेना पड़ रहा है? जो भी आपको सेल करते हैं, तो इस एक्स ब्रांड को सेल करने के लिए अगर इससे अच्छा है तो इसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, इसको साइड करिए। सिंपल सा वीडियो में बताएंगे कि यही बढ़िया है, इससे अच्छा कोई नहीं है। तो सेल करने के लिए यूज करते हैं इसका नाम, ताकि ये एक बड़ा ब्रांड है अपने आप में, तो इसके वजह से ये सेल हो जाता है। अगर सिर्फ अगर सिंगल बाई सिंगल अगर इस ब्रांड को प्रमोशन कितना भी लगा करके सेल कर ले कोई, कभी सेल नहीं कर सकता जब तक इसका नाम यूज नहीं करेंगे। इसका नाम यूज करके कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिए। अब दूसरा चीज आपको दिखा दूं, इसके जो कंप्लीट जो इसमें इनबिल्ट आते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है 128 GB, 119 दिखा रहा है, 128 होता है, तो ये दिखाता सो इतना ही करता है, ठीक है, 120 GB। ये रहा ओरिजिनल का जो पहचान है, आप ओरिजिनल कैसे पहचाने आपका ओपीएस सही है, तो ओपीएस आपका यही आएगा, एसएसडी। अगर एसएसडी मान लीजिए कि बहुत सारे टीचर का रिक्वायरमेंट होता है कि 128 GB में काम नहीं चलेगा, उनको 256 GB 512 GB अगर यूज करना है, तो अगर कोई भी कहीं से भी पैनल परचेज करते हैं तो आपके सामने में आकर के हम लोग वो एसएसडी जो होगा आपके सामने डालेंगे। ये ना कि मैं यहीं से अपने यहाँ से पैनल ओपन किया और यहीं पे डाल करके किसी भी कंपनी का एसएसडी लेके गए लगा दिए। तो आप ये चीजें अपने सामने में डलवाए। अगर यहाँ पे जो है एसएसडी अगर आपको बढ़ानी है तो, अदरवाइज जो कॉन्फ़िगरेशन हम दिखाए हैं इसमें, ये कॉन्फ़िगरेशन जरूर चेक कर ले कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सेम है इस बोर्ड पे या नहीं। ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट फोटो या इतना तो याद ही हो जाता है, आई i5 का 11 जनरेशन,
ये तो याद ही हो जाता है। ये चीज़ है। दूसरा इसके साथ क्या होता है कि जब हम देते हैं किसी को पैनल, हमारा पैनल होता है, तो जैसे अभी आप देखें कि मैं नोट 3 और नोट 5 दो मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये नोट 3 है और ये नोट 5 है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये दोनों सॉफ्टवेयर इसके साथ में देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर हम इसके साथ में देते हैं। एक इजी नोट 5 आता है तो अब चलता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा इसके साथ में बायटेलो आता है, तो ये जो है बायटेलो आप देख रहे हैं, ये इसके साथ में ही आ रहा है अभी। ये तो पैनल पे ही होता है, ओपीएस पे आपके ये है, और एंड्रॉयड पे भी बायटेलो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना मैं छोटा सा वीडियो है ये, बट आप लोगों को सही चीजें इसमें देखने को मिल गया होगा कि हाँ किस तरीके से आपको परचेज करना है और कैसे परचेज करना है। आप कहीं से परचेज कीजिए, इतना इंक्वायरी आप कर लिए, आप कभी फंसेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।